अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन HBL PSL स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार आसिफ खान साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। और हमारे साथ हैं एक और स्पोर्ट्स तज्जियाकार वासी हबीब साहब। दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया शो पे होने के लिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैच दैट वी विटनेस टुडे। और क्वेटा ग्लेडिएटर्स जो है वो 10 रन के साथ ये मैच जीत चुका है, जो आज पहला क्वालिफायर हुआ है। लेकिन बड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है कि पेशावर की टीम हारी है, बट इट्स नॉट एन एंड फॉर देम बिकॉज एक चांस उनके पास और है। ये फ़ायदा होता है PSL में टॉप 2 में आने का, और पेशावर तो टॉप की साइड थी। आज हमने देखा कि 186 रन किए क्वेटा ने, जो इनिशियल जिस तरह रन हो रहे थे उसके हिसाब से थोड़े से कम लगे, लेकिन जब पेशावर की बैटिंग आई तो 10 ओवर में ऐसी सिचुएशन थी कि लगा कि बहुत ज़्यादा रन हैं। लेकिन उसके बाद जो वॉरियर इनिंग्स खेली है हमेशा की तरह डैरन सैमी ने और कायरन पोलार्ड ने, उसने सारे तमाशाइयों के दिल जीते और एक अच्छा मैच देखने को मिला। आसिफ खान की तरफ स्ट्रेट अवे आते हैं। आसिफ भाई, टॉस जीतना, अगर टॉस के बारे में आपसे पूछें, डू यू थिंक इट वाज द राइट चॉइस बाय पेशावर, या वो बड़े मैच में पहले बैटिंग पे भी जा सकते थे? देखिए, अब तो खैर मैच का नतीजा आ गया। हाइंडसाइट में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। बहुत कुछ अब कहा जा सकता है, लेकिन अगर आप मोमेंटम को कैरी करें, जिस मोमेंटम से आप पिछला मैच जीते हैं, वहाँ आप ये देखें कि आप बॉलिंग की वजह से जीते थे या बैटिंग की वजह से जीते थे। अगर आप पिछला मैच बैटिंग की वजह से जीते हैं तो उसी मोमेंटम को आपको यहाँ कैरी करना ज़्यादा बेहतर रहता कि टॉस जीतने के बाद बैटिंग के लिए जाते। उसी मोमेंटम से अगर आप भी ये स्कोर लगाते, इतना ही गो कि क्वेटा ने एंड में बॉलिंग आराम से डिफेंड कर क्वेटा ने थोड़ा सा एंड में डी ट्रैक वो हुए हैं, इतना स्कोर नहीं किया जितना वो आगाज़ में। दो उनकी पार्टनरशिप्स लगी हैं, एक तो 100 तकरीबन काफ़ी बड़ी पार्टनरशिप 111 रन की थी जो दूसरी विकेट पे थी, उसके बाद डीरेल हुई है क्वेटा की टीम। बिल्कुल सही। एंड में जाके कुछ उन्होंने स्कोर किया तो 186 तक आए। लेकिन अगर सैमी, अगर पहली बात से ही हम शुरू करें, अगर वो ज़ल्मी बैटिंग का चांस लेता पहले, तो वो भी इतना बड़ा स्कोर दे के प्रेशर में ला सकते थे क्वेटा। बिल्कुल सही है। और वासे भाई, ये बात इसलिए भी सही है कि पेशावर की बॉलिंग की स्ट्रेंथ आज लगा कि ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू देयर बैटिंग। लेकिन हम पहले क्वेटा की बैटिंग को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। एहसन अली को आज फिर खिलाया गया और बड़ी तारीफ़ें की हैं उन्होंने। लेकिन अगर आज देखा जाए तो क्वेटा को इन दो यंगस्टर ने बड़ा सहारा दिया है। एहसन ने एक ओवर भी कराया जिसमें 9 रन दिए। बैटिंग तो उन्होंने अच्छी ही की, 46 रन किए उन्होंने 32 बॉल्स पे। तो टॉप ऑर्डर को कंपेयर करें तो बड़ी अच्छी बैटिंग की क्वेटा ने। शेन वॉटसन तो मतलब वो खेलते ही अच्छा है, और जिस तरह का लास्ट ओवर कराया उन्होंने तो मैच वो भी लेके चले गए। लेकिन यंगस्टर्स की बात की जाए, हसनैन ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। अगर उनके 4 ओवर अगर साइड पे कर दें तो बाकी तो सिचुएशन बहुत बुरी थी क्वेटा के लिए। सो हाउ डू यू सी क्वेटा बैटिंग फर्स्ट? उसमें 186 जो रन्स किए उसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये थोड़े ज़्यादा भी हो सकते थे? और एहसन की परफॉर्मेंस स्पेशली कैसी लगी आपको? जी, हम बात कर रहे थे कि एहसन अली को, जिस तरह से हमें क्वेटा की मैनेजमेंट का मिजाज पता है, और जिस तरह नबील हाशमी साहब हमारे प्रोग्राम में जितनी तारीफ़ें करके गए, एहसन अली को गन प्लेयर करार देते हैं वो, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बड़े मैच में कोई ना कोई स्पेस बनाकर एहसन को भी खिलाएंगे। तो यही इस टीम का खासा है, जो हम बात करते हैं ना जेल होने की। और बड़ी ज़बरदस्त, इतनी बिगेस्ट ओकेजन पर उसने, आपने देखे हैं कि फुल हाउस है, पैक स्टेडियम है, और एक अर्ली ऑन विकेट गिर गई है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि विकेट गिर गई थी। और शेन वॉटसन ने जिस तरह से उनको खिलाया है, बीइंग अ सीनियर प्रो, और आज हमें मालूम चल गया कि शेन वॉटसन को क्यों हमेशा क्वेटा मिस करती है और क्यों इतनी ज़्यादा। एक मैच में 99 और इस मैच में एक किया। आसिफ भाई 100 तो कर लिए इस लड़के ने। हाँ, 100 भी कर लिए। वो थोड़ा डी ट्रैक नज़र आ रहे थे अहमद शहजाद पिछले 2 दिनों से, और वो खैर वो बात कहीं और जा रही है। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा बयानात बहुत ज़्यादा आ रहे थे उनके। मुख्तलिफ पॉलिसी स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहिए। सिलेक्शन पर भी उन्होंने बात की। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सेटअप की भी वो तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं। आई मीन, आपका काम नहीं है, आप अच्छे प्लेयर हैं, आपको बहुत अच्छा प्लेयर बनना है, तो इसलिए ये मौका था दूसरे प्लेयर्स से सीखें। मुझे तो यहाँ कहना पड़ रहा है ये है कि उमर अकमल से सीखें। ये नौबत आ गई है कि ये कहना पड़ रहा है कि उमर अकमल ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। लेकिन उनका भी पता नहीं, वो भी गन प्लेयर हैं। लेकिन उनका कुछ ना कहना तो इसलिए भी है ना कि वो सिलेक्ट हो गए और अहमद शहजाद सिलेक्ट नहीं हुए। लेकिन पॉलिसी अगर वो ना सिलेक्ट होते तो वो भी कुछ कहते। पॉलिसी स्टेटमेंट्स पे एहतियात नहीं बोला, ये कह रहा हूँ कि एहतियात करनी चाहिए। मैं इतना मार्जिन अहमद को देता हूँ कि उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया। सही है। उन्होंने सोशल मीडिया पे ऐसी कोई बात नहीं की, सवाल हुआ, लेकिन सवाल को थोड़ा सा, मेरा ये मशवरा है उनको कि वो थोड़ा सा
इन चीज़ों से अभी इज्तनाब करें। अभी उन्हें बहुत क्रिकेट खेलनी है और हम चाहते हैं कि वो खेलें, बड़ा अच्छा वो खेल रहे हैं, ये इसमें भी कोई शक नहीं कि वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, लेकिन ये कि अब ज़रूर करेंगे और करना चाहिए, दुआ है, तवक्को है। लेकिन दूसरी साइड आपको डिट्रैक्ट करती है, फोकस्ड रहें अपनी जॉब पर, इन चीज़ों को छोड़ें कि साइड में क्या हो रहा है, छोड़ दें। क्रिकेट आएगी आप तक, खुद चल के आएगी। बिल्कुल सही है। आपको लगता है कि एसन में इतना पोटेंशियल है कि समवेयर डाउन द रोड हम उनको कंसिडर करें टीम के लिए और पाकिस्तान को वो अच्छा सर्व कर सकते हैं एज अ बैट्समैन? अभी तक तो उन्होंने ये दिखाया है और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस वजह से मैं मुल्तान के ओपनर का नाम भूल रहा हूं, उमर सिद्दीक उनका इज अ गुड प्लेयर। उमर सिद्दीक, डू यू थिंक दीस टू आर द फाइंड्स ऑफ पीएसएल व्हेन इट कम्स टू बैटिंग? इन द बैटिंग यस, यू कैन से दिस। और उमर सिद्दीक का प्लस ये है कि वो विकेट कीपर भी हैं, तो इसलिए भी वो अच्छे हैं। और ये एहसन भी एक अच्छी नजर आए हैं, अब तक कॉन्फिडेंट है, ये अच्छी बात है कि डरते नहीं है। बड़े मैच में जैसे वासे ने कहा कि इतने सा बड़े क्राउड के सामने, हाँ, इतने बड़े क्राउड के सामने फिर बॉलिंग भी उनको मिली। बॉलिंग में वो लकी रहे कि इतना लॉन्ग हॉप उन्होंने किया था, हाफ ट्रैकर था वो, हाँ, लेकिन वो विकेट उनको मिल गया, वो उनकी लक थी। लेकिन ये कि अच्छा स्टार्ट है एहसन के लिए, बहुत अच्छा फ्यूचर नज़र आता है उनका। बिल्कुल सही है। वासे आज हमने देखा कि बड़ा एक्सपेक्टेड था कि क्योंकि हसन अली जो है टॉप विकेट टेकर्स हैं इस वक्त पीएसएल के, आज उनको रन ज़्यादा पड़ गए, वो भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गया। बिकॉज बड़े प्लेयर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंटेन करेगा, विकेट लेगा, वो हो नहीं सका। अगर वो होता तो शायद ये 186 जो है वो शायद 170 होता या 160 होता। सो डू थिंक कि ये फ़र्क पड़ा पेशावर को कि उनके टॉप बॉलर ने परफॉर्म नहीं किया आज? बेसिकली जो अग्रेसिव माइंडसेट होता है ना, वही ऐसे बॉलर्स को काउंटर करता है। सही है। तो शेन वॉटसन के साथ साथ सोने पे सुहागा जो एहसन अली थे, अहमद की विकेट अर्ली ऑन गिरी, ये दोनों ही अग्रेसिव माइंडसेट के प्लेयर और ये ऊपर आते हैं, ये बॉलर को खुद पर चढ़ने नहीं देते। तो आपने ये नोट डाउन किया कि इनको आप जब शॉट्स मारने जाते हैं ना, तो आप हसन अली को बेहतर तौर पर जो है टैकल करते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे इसे विकेट नहीं देनी, तो हसन अली अमूमन हमने देखा है कि पोजीशन पर हावी आ जाते हैं। तो ये हमें देखना होगा और यकीनी तौर पर बार बार ये लाइन ज़रूर कहनी चाहिए कि जो हमेशा से आसिफ भाई भी हमें बताते हैं कि ये बड़ा जेल रहती है साला साल इनकी मैनेजमेंट। मैं कह रहा हूँ कमाल की मैनेजमेंट है, इस लड़के को इतने बड़े मूवमेंट पे चांस दिया और ही शोड हिज टैलेंट। बिल्कुल सही है। आसिफ भाई, डू यू थिंक स्पिन इज स्टिल अ वरी फॉर पेशावर? आज भी हमने देखा कि लियाम डॉसन को भी रन पड़े, उसके बाद स्पिन डिपार्टमेंट में कोई ऐसा नहीं था जो कंटेन करता। स्पिन पे उनका बिलीव नहीं है, ऐसा नज़र आता है। ये एक तो वेस्ट इंडियन साइकी आप कह लें कि उनका जो थिंक टैंक है, सेमी की कोशिश ये होती है कि वो फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, जो जिस तरह से वो करते आ रहे हैं। उनके फास्ट बॉलर्स असल में जो जिन पर वो डिपेंडेंट हैं, हसन अली हों, वहाब रियाज हों, उनके अलावा और उनके समीन गोल्स हों, उसके अलावा पोलार्ड हों, ये वो हैं प्लेयर जो कि काफ़ी उनको रन्स पड़े हैं आज। टाइमल मिल्स ने तो फिर भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, उन्होंने तो 21 रन ही दिए सिर्फ 4 ओवर में। तो उनके पास स्पिन के ऑप्शंस ही नहीं है। वहाब भी ठीक थे, वहाब भी ठीक थे, लेकिन हसन, पोलार्ड और समीन, इन तीनों को रन्स पड़े हैं। जब भी आपके सामने 186 रन हैं, हालांकि 3 बॉलर्स, उसमें 2 बॉलर्स मुनासिब उन्होंने बॉलिंग की है, लेकिन ये इनको फिर घुमा के बात वहीं आती है कि बॉलिंग पे प्रेशर आपका था, प्रेशर शुरू में पड़ा बॉलिंग पे, जिस तरह से वॉटसन ने, एहसन ने खेलना शुरू किया। अगर ये मैं फिर वहीं जाऊंगा, अगर टॉस जीत के आप स्ट्रेटजी बेहतर अपनी करते और बैटिंग के ऊपर आप पहले बैटिंग पे जाते तो फिर बॉलिंग पे इतना ज्यादा दबाव नहीं होता। क्वेटा के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, वरना क्योंकि वो भी जीतते तो वो पता नहीं कि वो क्या करते, लेकिन यहाँ पर क्वेटा के लिए मैं कहूँगा कि वो इट वाज अ गुड टॉस टू लूज। बिल्कुल सही। वैसे जिस तरह का हमने क्राउड का रिस्पांस देखा, और पेशावर तो ऐसा लग रहा था कि वो लोकल टीम है, हालांकि हम ये सोच रहे थे क्वेटा के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा, बट पीपल आर लाइक क्रेजी फॉर पेशावर, स्पेशली फॉर दीज वेस्ट इंडियन प्लेयर्स। और उन्होंने आवाम का मान भी रखा, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की। हार और जीत तो गेम का हिस्सा है, लेकिन आप 15वें 14वें ओवर से जो उनकी बैटिंग थी, इतना क्लोज लाना इज काइंड ऑफ अ विन फॉर देम, इजंट इट? जी हाँ, और हमें मालूम हुआ आज और मजीद के कैरन पोलार्ड की इतनी शोहरत क्यों है दुनिया क्रिकेट में। वेरी ट्रू। और क्यों वो T20 के एक खास प्लेयर। डैरेन सैमी ज़रा से जो है ना, वो ऐसा लग रहा था कि फिटनेस के मसाइल अभी भी स्टिल उनके साथ हैं, अदरवाइज उन्होंने भी बड़ा अच्छा साथ दिया। और आई थिंक 2 हिट्स की कमी थी, लेकिन उन्हें सोचना ये होगा कि ये जो आउटसाइड द फील्ड जो है ना, बाउंड्री रोड के बाहर जो इनकी प्लानिंग हुई कि हम चेस करने जाएंगे, क्वेटा और पेशावर के जो एनकाउंटर्स हैं, अगर 2 बड़े एनकाउंटर्स बेस्ट ऑफ चेस करने में हारती है तो ये चेस करने में टीम हार जाती है। तो शायद इन्होंने ये इस बात को जो है वो खातिर में नहीं लाए
कि और मद्देनज़र नहीं रखा कि हमें जो है चेस करते हुए मुश्किल होगी, क्योंकि बड़े मैच में आपको पता है एक सिंपल थ्योरी होती है कि विन द टॉस बैट फर्स्ट और आप रन्स लगाएं। और अगर इतने रन्स, मैं एक बात कहता हूँ यकीनी तौर पे, अब अगर मगर की बात नहीं, अगर इतने रन्स पेशावर ज़ल्मी लगा देता तो विद देयर बॉलिंग फिर इनके बॉलर्स जो है बड़े डिफरेंट होते कि इनके पास 180 प्लस होते डिफेंड करने के लिए। एब्सोल्युटली, वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, लेकिन उससे पहले हम क्वेटा की जो आज बैटिंग थी उसमें जो सिक्सेस लगे वो देखते हैं। दीस सिक्सेस आर ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। Watson, where's he gone? It's gone miles up, and Watson has paid him the compliment. Watson goes straight down the ground, 6. Dawson gets it for 6. Crunch. How well has this been hit? Gone over. He's gone big again. It's a massive 6. खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन HBL PSL स्पेशल। हमारे साथ हैं आसिफ खान और वासे हबीब। क्वेटा जो है वो 10 रन से मैच जीत चुका है पेशावर ज़ल्मी से, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है, तीसरी बार फाइनल में पहुंचा है क्वेटा, और उम्मीद है कि इस बार they'll go 1 inch closer to the ट्रॉफी, और कुछ भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि पेशावर से फाइनल देखने को मिले क्वेटा के साथ। सो आसिफ भाई इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको याद होगा कि कल हमने स्प्राइट की एक्टिविटी की थी, सो हमारी स्प्राइट की प्रेडिक्शन जो थी वो स्पॉट ऑन थी। आप लोगों ने दोनों कहा था कि पेशावर के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन क्वेटा की बॉटल निकली थी। सो ऑल द 4 टीम्स जो कराची और इस्लामाबाद कल मैच है, उन सब का थर्स्ट क्वेंचिंग पार्टनर है स्प्राइट। आज भी हम एक एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं कि क्या हम एक बार और स्पॉट ऑन होंगे या नहीं। एक बॉटल निकालेंगे, जो 4 स्पेशल बॉटल्स निकली हैं स्प्राइट की, उसमें से एक बॉटल निकालते हैं। जो टीम आएगी, इस्लामाबाद की जो है वो बॉटल बाहर आई है, और एक साहब ने ब्रेक पे कहा था कि इस्लामाबाद बैक पैक कर रही है। सो आई होप कि इसी तरह हो जाए कि हम बोलें कि ये जीतेगा और बॉटल का है कि वो जीतेगा, और जो बॉटल का है वो सही हो जाए। सो आसिफ भाई, हाँ चलो वासिफ भाई आपसे आ जाते हैं। अब तक जो है वो पेशगोइयों में स्प्राइट सबसे आगे है। सबसे आगे, जी जी। बाकी सारे जो तोते होते हैं वो पीछे हैं, स्प्राइट आगे है जो मुख्तलिफ जगहों। अच्छा, मैंने इसमें ये कि जब बाल्टी आपके करीब होती है तो आपकी नज़र जा रही होती है, तो वो क्योंकि बॉटल्स जो हैं वो यूनिक बॉटल्स हैं। अब इसमें रेड आ रहा है तो मुझे लगा कि स्प्राइट है, मैं अपनी नज़रें यूँ करके जेन्युइनली निकालूं तो फिर भी यही निकली इस्लामाबाद की। सो आसिफ भाई, व्हाट डू यू हैव टू से? Which team has more chances technically? वरना तो आप नाराज होंगे कि भाई ये क्या टेक्निकली तो चांसेस इस्लामाबाद के नजर आते हैं। सही है। बिकॉज ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, सेम इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। इनकी डेथ बॉलिंग सबसे अच्छी है, और डेथ बॉलिंग ही आपको वो जो आखिर के 10, 15, 20 रन होते हैं वो बचाने में मदद देती है अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं, और डेथ बॉलिंग ही आपको ऑफ कोर्स दूसरी इनिंग में भी मदद देती है। तो वो बहुत क्रूशल पीरियड होता है, क्योंकि हमने देखा जिस तरह शेन वॉटसन ने ओवर कराया, एक्चुअली चेंज द मोमेंटम ऑफ पेशावर टीम। वरना जिस तरह वो दे वर गोइंग डिजर्व, मतलब हर बॉलर को उन्होंने मारा है, और हसनैन जैसे बॉलर को भी इवेंचुअली रन्स पड़ गए थे। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, डेथ बॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा है कि मोहम्मद समी की जिस तरह की फॉर्म में हैट्रिक्स भी की उन्होंने। हाँ, समी है, रोमान रईस है, डेथ बॉलिंग में बहुत अच्छे हैं रोमान। उसके अलावा अगर वो उसको खिलाते हैं समित पटेल को, तो वो भी मिडिल में बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। शादाब खान उनके पास बड़ा अच्छा बॉलर है। फ़हीम अशरफ उनके पास एक बेहतरीन बॉलर की सूरत में मौजूद है, तो उनको फ्लेक्सिबल भी है इनकी बॉलिंग लाइन, और फिर इस तरह इनकी बैटिंग लाइन भी बड़ी फ्लेक्सिबल है। ये मिडिल में आसिफ अली, उसके अलावा हुसैन तलत को तो खैर अब नहीं खिला रहे काफ़ी टाइम से, लेकिन आसिफ हो या फ़हीम अशरफ हो, इवन शादाब हो, उसके बाद ऊपर से आप इनको देख लें, डेलपोर्ट हैं इनके, इसके अलावा इनके रोंकी हैं, कौन भूल सकता है। तो ये बहुत अच्छी साइड है और बड़ी फ्लेक्सिबल है इनकी बैटिंग लाइनअप। वेरी ट्रू। तो इसको देखते हुए इस्लामाबाद के चांसेस ज़्यादा लगते हैं, लेकिन कराची कैन डू वंडर्स। कराची के जो प्लेयर्स हैं वो भी, अब कोलन मनरो हैं, उन्होंने पिछले मैच के अंदर थोड़ा बहुत उनका रंग नज़र आया है, और उसके अलावा इनग्रम फॉर्म में हैं, उसके अलावा और भी उनके पास लिविंगस्टन बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बाबर आजम उनके पास हैं, उसके अलावा आप देख लें बॉलिंग में शनवारी उनके पास हैं, और भी उनकी अच्छी एक आमिर को पिछले मैच में आपने देखा कि वो बड़ा अच्छा किया उन्होंने। तो बाउंस बैक कर सकती है कराची, इसको 50-50 से स्टार्ट करें, लेकिन एक चांसेस आर ब्राइटर विद इस्लामाबाद।
बिल्कुल सही है। सो चांसेस आर ब्राइट फॉर इस्लामाबाद, बट वी विल हैव टू वेट एंड सी कि क्या होता है। वासिफ भाई, अभी आसिफ भाई की बातों से जैसे उन्होंने अभी भी जो नाम लिए उसमें सारे फॉरेन प्लेयर्स के नाम है कि बैटिंग में कौन गरजेगा बरसेगा, कॉलिन मनरो हो या बाबर का भी नाम, इंग्रम हो। सर बाबर तो अल्लाह, मैं बाबर पे आ रहा था। So, एक फॉरेन प्लेयर रह गया जिसकी आजकल 2 दिन से सबसे ज्यादा धूम मची हुई है, एलेक्स हेल्स इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर चुके हैं। दैट विल मेक अ चेंज। हाँ, लेकिन मेरा सवाल वासिफ भाई ये आने वाला था कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि कोई भी बैटिंग का ऐसा, मतलब जो हमें बैटिंग के शाहकार दिखे वो कामरान अकमल से दिखे, सही है, वो अब हमारे लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना चमक नहीं सकते। अहमद शहजाद से दिखा एक मैच में, लेकिन ही कुडंट फिनिश। तो थोड़ा सा आपके लिए ये कहना सही हो कि डिसअपॉइंटिंग है कि कोई भी आपको ऐसा यंग टैलेंट नहीं मिला बैटिंग में जो मैच फिनिश करे या मैच में जो बैटिंग में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे। जी हाँ, एक्सेप्ट एहसन के अलावा हमें कोई लोकल पाकिस्तानी बैटर ऐसा नहीं नजर आ रहा, क्योंकि यार इतने सीजन में कोई तो गरजे बरसे कोई ऐसा गन प्लेयर हमें मिले ना। पाकिस्तान की लीग है ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। असल में इसकी एक वजह मैंने सोची कि ये क्या हो सकता है। आई थिंक कि अब जो हमारे रोल मॉडल्स हैं ना बैटिंग में उस तरह से आ नहीं रहे। आप देखें ना कि फिर बहुत सारे लोग आए, ग्रेट्स आए, फिर गुड प्लेयर्स आए। अब हमारी टीम में जो है जो टॉप ऑर्डर प्लेयर्स भी हैं, मतलब वो इतने सक्सेसफुल नहीं हैं या उनके बहुत हाई एवरेजेस नहीं हैं। तो ये 30-40 कर आउट होने की रिवायत जो है ना ये नीचे तक आ रही है हमारे सिस्टम में। तो अब हमें ये देखना होगा। और कामरान अकमल की आपने बात की, यकीनी तौर पे पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे जो कमाल की कोई इनिंग अगर लोकल टैलेंट खेलता है तो वो कामरान अकमल ही होते हैं। और उन्होंने इस बार भी ये बता दिया, आज ऑल्दो कि उनका बुरा दिन था, वो उन्होंने स्ट्रगल किया और आज पता चला कि एज फैक्टर जो है वो थोड़ा सा अब उनके ऊपर हावी हो रहा है। कह रहे थे कि वो बूढ़े हो गए, वो क्या वो बेसिकली नहीं, बूढ़े नहीं, मैं कह रहा था एज फैक्टर थोड़े से जो एक्स्ट्रा क्विक बॉलर था हसनैन, उसके अगेंस्ट अनसेटल नजर आए, स्टिल रह रहे थे लेकिन उसकी पेस ने उन्हें डिस्टर्ब किया और फिर उसने स्लोअर वन भी की, स्लोअर वन की। हाँ तो ऑब्वियसली आप लेट पिक करेंगे ना। हसनैन 140 नहीं है, 142 नहीं है, वो 145 प्लस है नॉर्मल डिलीवरीज में भी। फिर वो वहीं से स्लो बॉल भी कर रहा था। तो आज ऐसा लगा कि इतने बड़े दिन हसनैन ने जो है, जो उसे गेम प्लान मिला था टीम मैनेजमेंट का, उसको एग्जीक्यूट किया। ही वाज लवली टुडे। सो हम दोबारा थोड़ा स्प्राइट की तरफ आते हैं। यंग प्लेयर्स पे आइए। हाँ जी जी, हम बात करेंगे। आप कर लें, एक्टिविटी कर लें। ओके, सो पीएसएल का जो जोश है वो अवाम में तो बिल्कुल ही टॉप पर है ही, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स ने भी जो है वो प्यास से फड्डा लिया है और उन्होंने कुछ चैलेंजेस किए हैं, स्प्राइट चैलेंजेस। वो चैलेंजेस देखते हैं, फिर आसिफ भाई की तरफ आएंगे, यंग टैलेंट पे बात करेंगे। और आज जो हसनैन का टैलेंट दिखा, इट वाज एक्सेप्शनल। थोड़े बहुत आप लोगों ने जो टेक्निकल फ्लॉज बताए हैं पहले, लेकिन मुझे आज बहुत इंस्पायर किया इस बॉलर ने। इस पर बात करेंगे, लेकिन हम पहले चैलेंजेस देखते हैं जो प्लेयर्स ने लिए हैं। जब गला सूखता है तो खेल खुल के सामने आता है, तो आओ और प्यास से फड्डा लो। आई चैलेंज ऑल द टीम्स टू डू 50 पुशअप्स। लेट्स सी हु कैन डू इट। 50 पुशअप कराची किंग्स के लिए कोई मसला ही नहीं। तो अपना चैलेंज कर दिया है मोहम्मद नवाज, अब आप करके दिखाओ 50 बुर्पीज। रिजवान भाई 50 बर्पीज क्या होती हैं? आपने 50 पुशअप्स किए हैं, मैं आपको 60 पुशअप्स करके दिखाता हूँ। Pani bhai, I have a challenge for you. You must do 3 minutes planks and pass the phadda. Alright, so sprite challenges and phaddas taken by these international players. बड़े फड्डे ले रहे हैं, लेकिन यंग टैलेंट की बात करें, ये भी दोनों यंगस्टर्स ही हैं हमारे, नवाज और रिजवान। लेकिन नवाज इज लाइक मेड फॉर पीएसएल,
पिछले 5-6 still has to prove a lot. लेकिन आप यंग टैलेंट के बारे में आसिफ भाई, देखिए यंग टैलेंट में बैटिंग में शिकायत आपने की कि बैटिंग में टैलेंट इतना नहीं आया। बैटिंग का जो टैलेंट है वो इतना ज़्यादा बेंच पे है नहीं, जो टीम के अंदर आए उसमें इतने ज़्यादा बिल्कुल यंग लड़के नहीं हैं। आपको कोयटा में एहसन नज़र आया, आज़म खान नज़र आए, इन दो को उन्होंने चांस दिया। उसके अलावा आप उमर सिद्दीक को देख लें, वो नज़र आए, उन्होंने मुतासिर किया। कराची में भी यंग प्लेयर मौजूद हैं, बेंच पर हैं, उनको मौका नहीं मिला। जाहिद अली, अगर वो भी खेलते तो ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट। फिर अगर आप ये तो बैट्समैन में जितने भी हैं उनमें यंग बैट्समैन की इतनी ज़्यादा हमें नज़र नहीं आया स्क्वाड के अंदर कोई नहीं। लेकिन बॉलिंग में यंग को ज़्यादा इंडक्ट किया है लोग, टीम्स ने, मुख्तलिफ टीम्स ने। हसनैन है, मूसा है, इलियास है, उमर खान है, हारिस रऊफ़ है, ये सारे यंग लोग हैं। तो बॉलर्स इन्होंने जो स्क्वाड की कॉम्बिनेशन ऐसी बनी थी कि बैट्समैन ज़्यादातर सीनियर रखे गए, क्योंकि T20 का मिजाज ही बैट्समैन का है। T20 में आप यू हैव टू पुट रन्स ऑन द बोर्ड और उसके बाद आप मैच जीतते हैं, यही फार्मूला रहता है। अब आप PSL को हटा लें, PSL में बॉलर्स के लिए भी जान मौजूद है, ऐसी हमारी तैयारी होती है, ऐसी पिचेस होती हैं। तो ये वजह मुझे समझ आती है कि आपकी ये जो शिकायत है कि यंग बैट्समैन क्यों नहीं आते PSL से ही, वो ये वजह मेरी नाकिस राय में ये वजह है। इमामुल हक की बैटिंग कैसी लगी आपको? इमामुल हक इज अ वेरी गुड बैट्समैन। अच्छा, सही है। मुतासिर किया जैसा वो खेलते आ रहे हैं। कब मैचेस जिताएंगे बाबर आजम और इमामुल हक? ओपनर का काम खैर बहुत कम होता है ऐसा कि ओपनर थ्रू आउट द इनिंग खेले। क्रॉन्की ने नहीं किया? नहीं, मैच की फाउंडेशन बनाना ओपनर का काम है। सही है। फाउंडेशन बनाना है पूरे 20 ओवर। आप 28 बॉलों पे 26 रन या 28 बॉलों पे 30 रन। ओपनर दोनों होते हैं ना, दोनों ने मिलके एक फाउंडेशन ऐसी सेट करनी होती है कि वहाँ से आपके आने वाले, क्योंकि जो मिडिल में बैट्समैन हैं उनका रोल ही ये है कि वो लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करें। वो आसिफ अली हो, वो हुसैन तलत हो, वो डैरन सैमी हो या पोलार्ड हो, वो ब्रावो हो या सुहेल तनवीर हो या सरफराज अहमद हो। वो कराची में अगर आप आ जाएँ तो वो आपको वहाँ भी नज़र आ जाएंगे, लाहौर में भी नज़र आ जाएंगे, और मुल्तान में भी आपको शाहिद आफरीदी, शोएब मलिक की सूरत में या और उनके प्लेयर्स की सूरत में नज़र आ जाएंगे। जो काम है ओपनर्स का वो है कि सी ऑफ करते हैं नए गेंद, नए बॉलर्स, तेज़ बॉलिंग, उसको वो सी ऑफ करके रन रेट को मेंटेन करते हैं। पहले 8 ओवर्स में कम से कम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए जैसा आज आपने कोयटा में देखा। 114 रन पर दूसरी विकेट गिरी थी आज कोयटा की। एहसन और शेन वॉटसन ने ऑलमोस्ट उन्होंने ओपनर्स का ही रोल अदा किया और 111 रन की पार्टनरशिप लगाई थी। तो यही रोल होता है। कोयटा की ओपनिंग को देखें, जिस स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे, अगर आप उसको पेशावर से कंपेयर करें तो उसमें वासिफ भाई आपकी तरफ आ जाता हूँ। डू यू थिंक के द डिसाइसिव फैक्टर बिटवीन द टू टीम्स वाज द वे बोथ साइड्स ओपनर्स प्लेड इन द फर्स्ट 10 ओवर्स? मतलब आप पेशावर में अगर आप वैसे ही सो के उठें और देखेंगे 10 ओवर में अगर 50 रन है और आपको 186 रन चेस डाउन करने हैं तो आप वापस सो जाएंगे कि यार कुछ नहीं होगा, और फिर आप उठेंगे और देखेंगे अरे 176 बना दिए इन्होंने, तो आप शॉक्ड होंगे कि किसने ये जंग मारी है। सो ये मतलब आपको लगता है कि 10 ओवर जिस तरह पेशावर ने खेले ऑलमोस्ट हरा ही दिया था वहाँ पे मैच? देखें फ़र्क है, फ़र्क इन अ सेंस है कि वो खेले प्रेशर फ्री क्रिकेट, बैट फर्स्ट कर रहे थे। उनके सामने कोई टारगेट नहीं था, उन्हें ये था कि उन्हें अपना गोल बनाना था कि हमने 10 ओवर्स में यहाँ तक आना है, उसके बाद हमने कंसोलिडेट करना है और फिर हमने अपने हिटर्स के लिए जो है ना प्लेटफॉर्म सेट करना है। ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हर ओवर में नहीं, ये मैं कोयटा की बात कर रहा हूँ, बात को समझिए। अच्छा, कोयटा की बात कर रहा हूँ। उसके मैंने क्या कहा कि नहीं मैं आपको आपने फर्क भी पूछा है ना, दोनों चीजें मिक्स करके आपने पूछी हैं। अगर आप अपना सवाल याद करेंगे तो आपके 2-3 सवाल थे, एक सवाल नहीं था। तो अब ऐसा है कि जब हमेशा की तरह तो बात ये है, अब देखें उसने जब खेला फैसल भाई तो एहसन और वॉटसन ने खेला प्रेशर फ्री क्रिकेट और उन पर कोई दबाव नहीं था। इमाम और कामरान अकमल जब विकेट पर आए तो उन्हें पता था कि स्ट्रेट अवे उन्हें 9.5-10 रन की एवरेज से रन स्कोर करने। अब आप इमाम का जो सवाल कर रहे थे, आई थिंक कि मेरी नज़र में उसका जो बेस्ट आंसर है वो ये है कि चाहे पेशावर ज़ल्मी हो चाहे पाकिस्तान की नेशनल टीम हो, इमाम का रोल दोनों टीम्स में ये है कि वो इनिंग को कंसोलिडेट करें, बिल्ड करें इनिंग्स को, क्योंकि दोनों एंड पर उनके साथ एक जगह कामरान अकमल होते हैं और एक जगह फखर जमान होते हैं। तो यहाँ भी उनका यही रोल था, वो थोड़ा सा ओवर अटैकिंग होने की जो कोशिश कर रहे थे। अच्छा, ओवर अटैकिंग जब वो होते हैं तो उनके बाद एक ही गेट अवे शॉट है या वो आगे बढ़ के अब वो मार देते हैं। So he has to develop some shots ताकि देखें हर दिन ऐसा नहीं होगा। वो कहते हैं ना every day is not a Sunday, के सामने वाला मारेगा ही मारेगा। So when Kamran Akmal is not doing well,
तो आपके ओपनर में इतना तो दम होना चाहिए कि वो एक्सेलरेट कर सके। सो विल टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक। लेकिन हम स्प्राइट रिफ्रेशिंग मोमेंट्स देखते हैं पेशावर की बैटिंग के, और उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा बैटिंग आखिरी 5 ओवर की हो तो कुछ देखने को भी मिले भैया। ये देखेंगे, ब्रेक पे जाएंगे। There has been smoked. फैमिली माहौल है। राइली रूसो को बॉल देने का किसका आइडिया था? ये मोइन खान का। He's got a shot on that speed. दिल में हमारा। That's 4. It slower ball and he's Oh, that's gone all. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स 1 HBL PSL स्पेशल। मैं हूँ फैसल इलियास, हमारे साथ आसिफ खान और वासे हबीब। कल ये यहाँ पे क्वेटा की बॉटल थी, आज वो फाइनल में है। सो इस्लामाबाद और कराची ने कल खेलना है, और एक प्रॉब्लम कल के मैच में है कि एलिमिनेटर है, और जो हारता है वो बाहर होगा। पेशावर के पास एक चांस और है। आसिफ भाई, इस्लामाबाद ने एक गेम खेला लाहौर के साथ, उसके बाद वो आखिरी गेम था उनका कराची में, इन द सेंस के राउंड गेम्स का। अब उनका गेम है, काफ़ी ब्रेक मिला। डू यू थिंक थोड़ा सा उनके एडवांटेज में होगा? बिकॉज शादाब वो स्लाइटली स्ट्रगलिंग, समी थोड़े से स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत सारी क्रिकेट हो रही थी, उसके बाद इवन आसिफ अली और ये प्लेयर्स भी थोड़े थके थे। डू यू थिंक ये इनके एडवांटेज में जाएगा कि प्रॉपर रेस्ट मिला है? हाँ, रेस्ट मिला है, नई जगह है, एसेस करने का मौका मिला होगा उनको, और उन्होंने देखा है कि किस तरह से यहाँ पे पिच बिहेव कर रहा है। स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी बनाते हैं, उनका थिंक टैंक बहुत अच्छा है डीन जोन्स की सरबराही में। उनके बारे में ये कहा जाता है, और ये किसी और ने नहीं कहा बल्कि जो उनके मुखालिफ कैंप है, जो मुखालिफ टीम्स हैं उनकी, उनका कहना यह है कि वो माइंड गेम्स खेलते हैं। वो जो ओपोनेंट है उसकी वीकनेसेस का बड़ा बारीकी से जायजा लेके उनके साथ माइंड गेम्स में जाते हैं। तो इस तरह से, हाँ, इस तरह से, इसीलिए उनको इस्लामाबाद वाले तो उस्ताद कहते हैं। तो वो उनको एक बड़ी एज है, उनका जो थिंक टैंक, जिस तरह से वो स्ट्रेटजी बनाते हैं। फिर जैसे हमने पहले बात की, उनका कॉम्बिनेशन, सारी बेसिस उनकी कवर्ड नज़र आती हैं। जहाँ जहाँ आपको T20 में जैसा आपको इंग्रेडिएंट चाहिए वो सारा इस्लामाबाद में नज़र आता है। लेकिन कराची के पास भी फायर पावर तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो अलग बात है कि वो फायर लिट नहीं हो पा रही है। करेंगे, फायर करेंगे, पता नहीं कब कॉलिन मनरो मारेंगे, कब बाबर आजम कोई छक्का मार सकेंगे। मारेंगे। आज तो बाउंड्री भी बड़ी हो गई, बाबर के लिए तो और मुश्किल हो जाएगा। कल मारेंगे। आज तो 5-5 मीटर और खोल दी बाउंड्री। सो वील हैव टू सी कि क्या होता है। बट हम व्यूअर्स को ये बताते चलें कि बिकॉज शो में हम सब कुछ करते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं। सो व्यूअर्स विल आल्सो गेट द चांस टू विन द फूड पैंडा वाउचर। हमारे नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, सही जवाब दे सकते हैं। मुझे तो पता भी नहीं सवाल क्या है, और जवाब दे सकते हैं सही, और ये वाउचर जीत सकते हैं। वासे भाई, कमिंग बैक टू टुमारोज गेम, बिकॉज आज का मैच तो हो गया, और आई एम श्योर के लोग जो है वो कराची के 35,000 लोग जो स्टेडियम में गए होंगे वो बड़े सेटिस्फाइड बाहर निकले होंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, जब 15 ओवर की सिचुएशन थी बड़ा मुश्किल लग रहा था। बट हमने देखा है कि क्वेटा और पेशावर के अलावा कराची एक ऐसी साइड है जो वन साइडेड भी हो जाते हैं उनके मैचेस। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने वन साइडेड किसी को मारा हो, लेकिन वन साइडेड हारे बहुत हैं। डू यू थिंक कि वैसा नहीं होगा और एक इंटरेस्टिंग गेम देखने को मिलेगा, एंड इट विल गो टू द वायर जस्ट लाइक टुडेज गेम? अच्छा, व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, तो क्वालिटी वाइज कराची किंग्स भी बेहतरीन आउटफिट है इस साल। प्रॉब्लम क्या है, वो जो बात हो रही है ना कि थिंक टैंक और एज अ यूनिट, कराची एज अ यूनिट परफॉर्म नहीं कर रही, कि वो जेल होती हुई इतनी नहीं नज़र आती हमें। हम देखते हैं कि इमाद वसीम में वो बात नहीं नज़र आती एज कैप्टन, कि वो सब लड़कों को समेट लें और सबको जो है एक रिक्वायर्ड रिस्पेक्ट भी दें। आई एम क्वाइट श्योर कि वो देते होंगे, लेकिन आप सीनियर्स को जो है ना, सीनियर्स को आपने जो है ना इन्वॉल्व करना होता है स्ट्रेट अवे इस तरह के बड़े एनकाउंटर्स में। जैसे कि आज आप देखें कि सरफराज का एक सीनियर प्रो, ब्रावो हो या रायली रोसो हो, याद होगा तो कितना ज्यादा वो गेम में इन थे। आसिफ भाई, इनिशियल स्टेज में सिकंदर रजा की बॉल पे इमाम उल हक प्लम थे, और वो कह रहे थे कि भाई रिव्यू ले लो, नहीं लिया गया। सो दैट शोज यू कि कप्तान और उनकी टीम की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा है और कितने जेल करते हैं। सो एक कॉलर हमारे साथ है, इस पर मजीद बात करते हैं। कराची के क्या चांसेस हैं, उनकी बॉलिंग की कितनी वीकनेसेस, उस पर बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, कौन साहब हैं, और आपसे अगर आप कनेक्ट हो गए तो सवाल पूछ लूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कौन साहब बात कर रहे हैं? दुबई मिठानी बात कर रहा हूँ भाई। मिठानी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम है। सवाल आपसे ये है कि जो टीम आज फाइनल में पहुंची है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, उसके बॉलिंग कोच कौन है? मेरे ख्याल से अब्दुल रज़ाक नहीं है।
आपका ख्याल बिल्कुल सही है और आप हमारे विनर कॉलर हैं और आप फूड पैंडा के ये वाउचर जीतते हैं। हमारी प्रोडक्शन टीम आपको कॉल करेगी, ये वाउचर देगी। शुक्रिया आपकी कॉल का और उम्मीद करते हैं कि फाइनल में पेशावर पहुंचे और ऐसा ही मैच हो। सो आसिफ भाई, कराची, डू यू थिंक के उनके जो बॉलिंग के इश्यूज हैं, उनकी जो कप्तानी में जो थोड़ा सा आई मीन वी कांट से प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा सा एक फैक्टर है जो थोड़ा सा इमाद जो है ख़ुद को थोड़ा सा अबव द प्लेयर्स समझते हैं, तो डू यू थिंक ये इशू सॉर्ट आउट होंगे? देखिए, अगर आप टीम को ऑफ फील्ड देखते हैं ना, हाँ। ये इश्यूज आपको वहाँ नज़र आते हैं। लेकिन मैंने इमाद को जिस तरह से मिंगल देखा है, मैंने वक्त गुजारा है विद द प्लेयर्स, मैंने जिस तरह देखा है और देखें इमाद के साथ जो प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे ही इनकी एज ग्रुप के हैं। आप बाबर को ले लें, आप आमिर को ले लें, शाहीन शिनवारी, उस्मान शिनवारी उनके साथ हैं, उसके अलावा रिजवान उनके साथ हैं, उसके अलावा और भी जो उनके प्लेयर्स हैं जो बेंच पे ही होते हैं वो भी उनके साथ है। सिकंदर को, रज़ा को मैंने जिस तरह से देखा है मिंगल होते हुए, बाकी जो फॉरेन प्लेयर्स हैं लगता है कि उसकी टीम में होना चाहिए जिस तरह का यूटिलिटी प्लेयर है या नहीं? सिकंदर रज़ा इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। सिकंदर ने बॉलिंग तो बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो मैं जो ये बात हो रही है ना कि इमाद का कंट्रोल नहीं है या इमाद का अंदाज नहीं है, उसका शायद स्टाइल ही है कि वो एक्सप्रेसिव इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैंने एक्सप्रेसिव नहीं है, इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव फील्ड में इशारे करना या कुछ कहना इस तरह का नज़र नहीं आता, तो हमें शायद ऐसा लगता हो। वो वीकनेसेस आगे तो सभी जो वीकनेसेस हैं वो तो होंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ये कहना कि उसका कंट्रोल नहीं है या वो इतना ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है प्लेयर्स के साथ, ये नहीं है, क्योंकि ये मेरी आंखों देखी बात है कि जिस तरह का उनकी टीम का माहौल है, ख़ासतौर से फॉरेन प्लेयर्स का तो बहुत ही एक अलग किस्म का उनका। शिनवारी को मैंने देखा कि वो किस तरह फॉरेन प्लेयर्स के साथ हैं, बाबर को देखा, इमाद को देखा, सिकंदर को देखा, तो ये इनका जो इन्वायरमेंट है वो तो बहुत अच्छा है। वो नज़र आया कि प्लेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ जिस तरह के साथ इंटरैक्ट करते हैं वो बहुत अच्छा है। ऑन फील्ड हेड टू हेड है आसिफ भाई, 11 में से 7 इस्लामाबाद जीता है, 4 सिर्फ कराची जीता है। सो दिस आल्सो गिव्स एन एज टू इस्लामाबाद। Alongside your points के इनके पास थिंक टैंक बहुत अच्छा है, थिंक टैंक अच्छा है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, टीम इज आल्सो वेरी एग्जीक्यूशन अच्छी है। आपके पास प्लान एक से ज़्यादा होने चाहिए। सही, जैसे हमने बीच में देखा कि ऐसा ब्लंडर हुआ इमाद से कि उमर को उन्होंने बॉलिंग ही नहीं दी, ऐसा भी हुआ है। इस तरह के ब्लंडर्स हमने दूसरी टीम से भी देखे। तो ये ऑन फील्ड ब्लंडर्स से बचेगा जो, वो कामयाब होगा। इमाद अप फ्रंट बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनको उससे नहीं बचना चाहिए कि नए गेंद से। आज भी आपने देखा कि उसने नवाज से बॉलिंग कराई, तो ये नया गेंद इमाद का फोटे है कि वो नई गेंद से बॉलिंग करते हैं, इससे नहीं उनको बचना चाहिए। बिल्कुल सही। और अगर उनको मार लगती है तो उसका उनके पास दूसरा प्लान होना चाहिए। एब्सोल्युटली ऑन फील्ड एडजस्टमेंट्स हैं, वो करनी है कराची किंग्स को टू विन दिस गेम। एब्सोल्युटली। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर एक्सपर्ट कमेंट्स। वासिफ भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि एक नेल बाइटर मैच हो कल भी और अच्छी टीम जीते इंशाल्लाह। सो कल के मैच के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। कल उम्मीद है कि अच्छा मैच हो। वील सी यू टुमारो।